अब लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे 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 राधे। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वरमायो हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। जय श्री राम। उत्तरकांड का पारायण चल रहा है और दोहा संख्या 82 का और 82 का पेज 906 हमने पूरा कर लिया था। प्रकरण ये चल रहा था कि काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को कि आपको चिंतित कर होने की या ग्लानि करने की या अपने मन में अपराध बोध लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म भगवान की माया ऐसी ही है, सबको मोहित और भ्रमित कर देती है। और मैं भी पहले भगवान की इस माया से भ्रमित हो चुका हूँ, और इसीलिए वो उन्हें सुना रही है कि किस प्रकार भगवान के बाल लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया और फिर बाद में उनके मुख से उनके उदर में प्रवेश कर गए और वहाँ क्या देखा कि उस छोटे से उदर में अनेकों ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मा दिखे इत्यादि इत्यादि। और उस सबको देखकर वो बहुत व्याकुल हो रहे थे। तभी भगवान ने हंसते हुए हल्की सी मुस्कान के लिए मुंह खोला और मैं उसमें से बाहर निकला। उसके बाद मैंने भगवान की स्तुति की। वही वो कह रहे थे। इस दोहे से 82 का से ऊपर की बात देख लीजिए। करऊं विचार बहोरी बहोरी मोह कलिल व्यापत मति मोरी उभय घरी मह में सब देखा यऊ अमित मन मोह विषेका। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त हो गई थी। ये सब मैंने 2 घड़ी में ही देख लिया। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल मुलक विकल मोहे देख कृपाल विकल मोहे बिहसे तब रघुवीर बिहसत ही मुख बाहिर आयऊं सुन मत धीर। मुझे देखते ही मुझे व्याकुल देखकर भगवान हंस दिए और हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ सोई लड़काई शोषण करन लगे पुनि राम
कोटि भांति समझावहु मनु न लय विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वो शांति नहीं पाता। मन को क्यों समझाते थे कि फिर भी वही विचार आता था कि ये इस प्रकार के लड़कपन से खेल रहे हैं, मैं इनको कैसे ब्रह्म मान लूं। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनि परे मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि भारत जन त्राता। ये बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके, क्योंकि दोनों में बड़ा विरोध था। कहाँ उस उनके उदर में इतने ब्रह्मांड, जिनसे ये सिद्ध हो रहा था कि ये स्वयं ब्रह्म ब्रह्म ही है, जिसमें ये सारा ब्रह्मांड कल्पित है। और कहाँ ये स्वयं इस तरह के बचपन की बाल लीलाएं कर रहे हैं। ये दोनों को किस तरीके से मैं इन दोनों में संबंध बिठाऊं। इसलिए मेरी देह दशा बिगड़ गई। मैं शरीर की सुध भूल गया और फिर मोहित और भ्रमित और व्याकुल होने के कारण मैंने भगवान से प्रार्थना की, धरनी परेऊ मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। हे आर्त जनों के रक्षक, आर्त कहते हैं व्यथित, दुखी, संतप्त। तो हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, रक्षा कीजिए। ऐसा पुकारते हुए मैं धरनी परेऊ, पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख आव न बाता, मुख से बात नहीं निकलती। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरे। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विवल देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। जो कुछ हो रहा था वो माया के कारण ही तो, भगवान की इस माया के कारण ही तो सब लोग मोहित हो रहे हैं, और उसी से ये भ्रम पैदा हो जाता है। बड़ों बड़ों को भ्रम हो जाता है। ब्रह्मा जी को हो गया, इंद्र को हो गया। तो इसलिए नारद जी को हो गया। तो उस माया से मुक्त करने का एक ही उपाय है, स्वयं भगवान की शरण में जाएं और फिर भगवान आपको, आपकी शरणागति को स्वीकार कर कर आपको मुक्त कर दो। यही तो 7.14 में कहा है गीता में। यही तो कहा कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य। ये जो तीनों गुणों को समाहित किए हुए ये जो दैवी माया है, ये मेरी माया है, पर इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो फिर पार पाने का प्रभु आप ही बताइए, आप ही की माया। तो क्या कहा, मामे भी ये प्रपद्यंते, जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंती थे, माया माया में तरंती थे। मेरी माया से वे ऐसे व्यक्ति फिर पार पा जाते हैं, क्योंकि जब मेरी शरण में आ गए तो मैं उन्हें माया से मुक्त कर देता हूँ। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं मैं भगवान की शरण में गया, उस प्रभुता का स्मरण करके मैं क्या कहने लगा, हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
यानी भगवान की शरण में मैं भगवान की शरण में गिर, तब भगवान ने मुझे प्रेमाकुल देख के, शरणागत देख के, भगवान के प्रेम से विवल देखकर अपनी माया को के प्रभाव से मुझे मुक्त कर दिया, अपनी माया हटा ली। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तब प्रभु ने अपने कर कमल मेरे सिर पर रखे और दीन दयाल ने, भगवान ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। भगवान जिसके सर पर हाथ रख लें, जिसको अपनी शरण में ले लें, उसमें फिर दुख और मोह कहाँ रह सकते। कीन राम मोहे विगत विमोहा, देखिए आ गई बात। सेवक सुखद कृपा संदोहा, भगवान राम ने मुझे इस सारे मोह से मुक्त कर दिया। कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी सेवक सुखद कृपा संदेहा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, कृपा के भंडार हैं, उन श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होए हर्ष अति भारी। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर करके मेरे मन में बड़े भारी हर्ष हुआ। और अब मैं इस मोह से बिल्कुल मुक्त हो गया। ये जो भगवान बाल लीला कर रहे हैं, ये बालक हैं या ब्रह्म। तो अब तो उनकी जो प्रभुता वाली लीला थी, उसका प्रभुता थी जो मैंने देखी थी। क्या देखा था कि जब ये उड़ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे भगवान का हाथ चला आ रहा है। फिर जब ब्रह्मा उनके उदर में प्रवेश कर गए, वो बाहरी जगत की वो थी, मैं प्रभुता देखी। फिर आंतरिक जगत में प्रभुता देखी कि वहां भी सारे ब्रह्मांड हैं। तो उस प्रभुता का विचार कर करके मैं मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु कह देखी, उपजी उपजी मम उर प्रीति विषेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनहु बहु विधि विनय बहोरी। उनकी भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर क्या हुआ, मेरे मन में विशेष प्रीति उपजी, भगवान के प्रति विशेष प्रेम, विशेष भक्ति। क्यों उपजी? क्योंकि वो मोह जो मुझे त्रस्त कर रहा था, वो भगवान के स्पर्श मात्र से दूर हो और मुझ में तत्व ज्ञान आ गया। तो ये जो ज्ञान है, जो जिसके द्वारा मोह का बाध किया जाता है, वो कई तरीके से दिया जा सकता है। स्पर्श करके, कोई भी महापुरुष स्पर्श करके देता है। कोई केवल आंखों में आंखें डाल के अपनी उस विद्या को दूसरी ओर उत्क्रमण कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। कोई समझाकर, बोलकर समझाकर कर देता है। तो अनेकों प्रकार से हैं। देख कर दिया जाता है, समझा कर दिया जाता है, और स्पर्श करके दिया जाता है, संकल्प करके दे दिया जाता है। देखिए, ये बात
ज्यादा दूर की नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य जी का एक शिष्य थे टोटकाचार्य, जो ज्ञान में बहुत विद्वान नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा में तत्पर रहते थे 24 घंटे। इसलिए जब इस भगवान शंकराचार्य अपने दूसरे शिष्यों के साथ उनकी वो संगोष्ठी करते थे, उनको शिक्षा देने के लिए एकत्रित करते थे, तो भगवान शंकराचार्य अपने टोटकाचार्य के आने की प्रतीक्षा करते। एक दिन वो टोटकाचार्य आने से लेट हो गए, क्योंकि वो भगवान के लिए कुछ सेवा का की व्यवस्था कर रहे थे शंकराचार्य जी के लिए, थोड़ा लेट हो गए। तो जो दूसरे विद्वान थे वो हंसने लगे कि गुरु जी, आप आचार्य जी, आप उस टोटक के लिए इंतजार करते रहते हैं। तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। तो जब टोटक वहां आए, उसको टोटक टोटक ही कहते थे, टोटकाचार्य तो वो बाद में बना, भगवान शंकराचार्य की कृपा से बना। तो जब वो आए तो वहां केवल शंकराचार्य जी ने उसकी ओर देखा या केवल मानसिक संकल्प किया, और वहां उस पाठशाला में पहुंचकर उसने ऐसे श्लोक बोलना शुरू कर दिया जिसकी उन दूसरे विद्वान शिष्यों को काम आशा भी नहीं थी, उनकी कल्पना में भी नहीं थे ऐसे श्लोक। ये कहाँ से हो गया? उन्होंने उस समय तो पढ़ाया नहीं, उसे कोई उपदेश दिया नहीं। संकल्प मात्र में वो विद्या, भगवान शंकराचार्य ने वो ज्ञान उस टोटक में प्रवेश करा दी, और उसके बाद वो टोटक टोटकाचार्य बने। जो चार शंकराचार्य पीठ शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में स्थापित की है, उन प्रथम चारों पीठों में से एक पीठ के वो शंकराचार्य बने, आचार्य बने। तो ये बात ऐसी नहीं है कि छूने भर से, स्पर्श कर देने भर से मोह चला गया, ज्ञान आ गया। ये होता है, और ये शास्त्रों में लिखा है, और ये शास्त्रों का जो लिखित लिखा हुआ है उसकी पुष्टि ये शंकराचार्य और टोटक के प्रकरण से पुष्ट होती है। ये बात कि केवल संकल्प मात्र से, केवल देखने मात्र से भी ज्ञान एक स्थान से गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान किया जा सकता है। उसके लिए उसको सालों साल पढ़ाने की या उसको बोलकर शिक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं। तो भगवान का हाथों का स्पर्श करते ही सारा मोह दूर हो गया, उसमें ज्ञान आ गया। इसीलिए वो कह रहे हैं, उपजी मम उर प्रीति विषय की, वो सारा जो भ्रम था, मोहित होने के कारण, अज्ञान के कारण वो समाप्त हो गया। तो भगवान के लिए मेरे मन में विशेष प्रीति उपजी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनहु बहु विधि विनय बहुरी। और नेत्रों में जल भरकर, पुलकित होकर, हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से प्रभु की विनती। अब विनती नहीं है यहाँ, कौन सी विनती की, वो विनती के छंद नहीं है। सुनि सब प्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर, दीन का मतलब मेरी शरण में आया हुआ है, शरणागत है, त्राहि त्राहि कह रहा है, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए कह रहा है। तो उसकी इस दैन्य को देखकर क्या किया भगवान में? फिर प्रेम, भगवान में प्रेम हुआ, पर सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। मेरी ओर मुझ पर कृपा करके, मेरी दीनता से करुण करुण करके, करुण होकर, करुण करुणा करके मेरे से वचन बोले।
काक भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान। और क्या मांग ले? अनिमादिक सिद्धि, अनिमा, गणमा, महिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियां हैं, जिसके लिए हनुमान जी को वर दिया था सीता जी ने, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो वो सारी सिद्धियां भी तू मांग ले। और अपार रिद्धि, रिद्धि कहते हैं धन संपत्ति। सिद्धियां होती हैं जो कुछ कर दिखाने की, जैसे अरिमा होती है छोटा रूप धारण कर दो, महिमा होती है बहुत बड़ा रूप धारण कर दो, इत्यादि इत्यादि। वो 8 सिद्धियां हैं। श्रीमद् भागवत में 12 सिद्धियां बताई गई हैं, कुछ उससे भी अधिक बताई गई हैं। और रिद्धि का अर्थ होता है संपत्ति, लाखों करोड़ों की गिनती वाली संपत्ति। तो अपार रिद्धि, जितनी रिद्धि चाहो वो मांग लो। मोक्ष तक भी मांग लो अगर चाहो, तो तुम संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष भी मुझसे मांग। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना। आज देहु सब संशय नाही, मांग जो तो हे भाव मन माही। तो एक तो ये भौतिक जगत की सिद्धियां दे दी और रिद्धियां देने को कह दिया तू मांग ले। फिर ये नहीं चाहे तो फिर मानसिक जगत की बातें देखी, कह दिया मान विवेक, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, ज्ञान वैराग्य विवेक सब कुछ मांग ले। मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना, और मुनियों के लिए भी जो गुण दुर्लभ हैं वो सब भी तू मांग ले। आज देव सब संशय नहीं, जो तू मांगेगा वो कुछ भी मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं। मांग जो तोए भाव मन माही, जो तुझे मन में भाव अच्छा लगे, जो तुझे मन भावे सो मांग। इतना उदार होकर, करुणामय होकर भगवान काकभूषुंडी जी को वर दे रहे हैं। ये चाहे ये ले ले, भौतिक जगत की चीजें चाहे ये ले ले, मान सम्मान चाहे ये ले ले, ज्ञान विज्ञान वैराग्य चाहे ये ले ले, और भी जो कुछ गुण चाहे वो ले ले। कुछ भी जो मैंने नहीं बताया उसके अतिरिक्त भी जो कुछ हो ले ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागे, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। अब यहाँ ही बस नोट करिए क्या सोच रहे हैं काकभुसुंडी, क्योंकि उनका मोह दूर हो गया है, भगवान के कर का स्पर्श करके उनमें ज्ञान आ गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, सब कुछ मुझे दे रहे हैं, मन अनुमान करन तब लागे हूं। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। मैं बहुत ही प्रेम से भर गया, तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की तो बात मुझसे कर ली, पर अपनी भक्ति, अपनी सेवा देना नहीं कहा। लेकिन बिना भक्ति के ये जो भक्ति के बिना ये जो ज्ञान या जो सुख संपत्ति, जो रिद्धि सिद्धि देने की बात भगवान कर रहे हैं, उनमें प्रेम न हो, भक्ति न हो भगवान के प्रति,
तो ये सारे सुख और संपत्ति कैसी है, जैसे बिना नमक का व्यंजन। बिना नमक के जैसे भोजन में स्वाद नहीं है, वो निस्वाद है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना, भगवान से प्रेम के बिना कुछ भी संपत्ति और ऐश्वर्य मिल जाए, कुछ भी ज्ञान मिल जाए, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। देखिए, श्रीमद् भागवत में क्या आता है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा ब्रज, जाओ गोपियों को समझाओ, मेरा उपदेश, मेरा संदेश ले जाओ। पर उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था। उद्धव जी कौन है। उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई हैं, उनके बड़े पक्के भक्त, दृढ़ दृढ़ भक्त और सेवक भी हैं, और विद्वत्ता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। क्यों। स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से वो ज्ञान पढ़े हैं। पर भगवान कृष्ण जानते हैं कि इसका ज्ञान शुष्क ज्ञान है, इसमें अभी प्रेमा भक्ति नहीं है। उस शुष्क ज्ञान को वाले व्यक्ति के ज्ञान को पूरा करने के लिए जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, जिसकी कमी थी, उसको पूरा करने के उद्देश्य से उद्धव को ब्रज में भेजा गया कि वहां जाकर देखो भक्ति क्या होती है। ब्रज की गोपियों से जाकर भक्ति सीखो। गोपियों को संदेश देना तो एक कारण था, लेकिन मुख्य कारण ये भी था कि ये जो मेरा भाई है, जो मेरा सखा है, जो मेरा सेवक है, सदा मेरे साथ रहता है, उसका भी जो व्यक्तित्व है वो अधूरा न रह जाए। ये केवल शुष्क ज्ञान में ही नहीं डूबा रहे, क्योंकि शुष्क ज्ञान क्या करता है, अभिमान दे और उदारता को कम कर देता। इसलिए इसमें जो कमी है प्रेम प्रेम की, भक्ति की, उसको भी इससे प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए गोपियों के पास भेज। यही बात यहाँ भी हो रही है। सर, ये अपने काकभूषुंडी जी ये सोच रहे हैं कि भगवान ये सब तो मुझे दे रहे हैं, ज्ञान विज्ञान वैराग्य धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कर रहे हैं। तो बिना भक्ति के तो ये सब ऐसा शुष्क है, ऐसा व्यर्थ है, जैसे बिना नमक के कोई भी व्यंजन। ये बात उनके मन में आ रही है। तो जीवन में ब्रह्म तो हो और भक्ति न हो, उनके दर्शन ही न हो, तो फिर ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। ये उनके मन में आ रहा। पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी के इस जितने भी कथा है, उसके साथ साथ ये संदेश भी है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब तक अधूरा है जब तक उसमें ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी जब तक न हो व्यक्ति के जीवन में, तब तक वो जीवन अधूरा। इसीलिए कहीं वैराग्य की बात करते हैं किसी ना किसी के माध्यम से, कहीं भक्ति की बात करते हैं, कहीं ज्ञान की बात करते हैं। तो यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों की बात करते हैं। अपना कर स्पर्श करके उसका मोह और माया तो उससे तो उसे मुक्त कर दिया, उसे ज्ञान दे दिया। पर अब ये सोच रहा है कि ज्ञान तो मुझे दे दिया, भक्ति तो दी नहीं है, तो ये तो मैं अधूरा हूं मैं।
तो बिना भक्ति के ज्ञान का क्या लाभ। ये बात सोचकर वो अपने मन में कह रहा है कि सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे हूँ, मनु अनुमान करें तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही। सही है कि सब कुछ देने को तैयार हैं, गति अपनी देन न। भगवान अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते, जबकि जब तक कोई भक्त उनकी शरण में जाकर याचना करके उनसे भक्ति न मांगे। पूरे रामचरितमानस में एक पात्र है जिसे भगवान ने अन चाहे अन मांगे अपनी भक्ति दे दी है। कौन है वो? वो पात्र है वो पात्र है केवट। निषाद केवट। 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 भगवान ने जब उसने कुछ भी नहीं लेने को कहा तो भगवान ने उसको अपनी अनपायनी भक्ति, जिसकी हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगति अनपायनी देव, वो अनपायनी भक्ति अपनी ओर से दे दी केवल एक को। बाकी अभी हमने देखा था अरण्य कांड में भी उन ऋषि को भी मांगने पर भक्ति दी। तो ये भी यही कह रहे हैं कि भक्ति तो देने की बात करते नहीं है, ये ले लो ये ले लो। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? भगतिहीन सब सुख गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिजन जैसे, भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले कब राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। तो भजन से रहित सुख किस काम के? तो हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होय प्रसन्न बर देहू, मोह पर करहु कृपा अरुणेहू। मन भावत वर मांगू स्वामी, तुम उदार उर अंतर्जामी। यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। वो क्या है? आप उदार हैं, मेरे हृदय के भीतर की बात को जानने वाले। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। यही खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद को पा। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण, श्रुति क्या होती है? श्रुति वेद और उपनिषद और दर्शन शास्त्रों को कहते हैं। इनका सब नाम श्रुति है। श्रुति क्यों पड़ा? क्योंकि पहले समय में कोई लिखने का भी साधन नहीं था। लिखने का साधन भी प्रारंभ हुआ भोजपत्रों पर, पहले लिखी गई हैं, पुराने ग्रंथ लिखे जाते। उससे भी पहले ये तो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान तो सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। तो ये ज्ञान स्थानांतरित कैसे होता था, शिष्यों को कैसे मिलता था, शिष्यों को बताया जाता था, वो सुनते थे और सुनकर उसे याद करते थे। तो इसलिए उस सब ज्ञान को श्रुति कहा जाता है। जो अपौरुषेय ज्ञान का भंडार है, वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र, ये अपौरुषेय है, भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मुझे वो ज्ञान दीजिए जो श्रुति में दिया, वैसी भक्ति दीजिए जिसके बारे में श्रुति और पुराण गाते हैं। ये खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद को पा।
जिसे योगीश्वर और मुनि खोजते हैं, और प्रभु प्रसाद कोई कोई बिरला ही, एकाध ही भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो ही पाता है। ऐसी भक्ति मुझे दीजिए। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगत मो भगति मोहि, प्रभु देव दया करि राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ ही यह है कि किसी भी बात की आप कल्पना करें और वो वृक्ष आपको दे दे। तो एक तो कल्प वृक्ष की बात कही जाती है कि आपको जो चाहे आप, वो आपको वो कल्प वृक्ष दे देता है, इच्छित वस्तु। और दूसरी गौ है, कामधेनु, वहां उसका भी नाम है कामधेनु। जो भी कामना आपने करी उस कामना की पूर्ति करने वाली है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि कल्प वृक्ष तो केवल कामना करने भर से, कल्पना करने भर से आपकी उस कल्पना को पूरा कर देगा। कामधेनु से कामना पूर्ति कराने के लिए कामधेनु की सेवा करते रहना पड़ता, तब वो अपने ऐसे सेवक भक्त की कामना पूरी करते। तो भगत के लिए कल्पतरु के, जिस तरह जो आप भगत के लिए कल्पतरु, इच्छित इच्छित कामना पूरी करने वाले हैं, इच्छित फल देने वाले हैं, कल्प वृक्ष के समान। और क्या है? प्रणत हित, शरणागत का हित साधन करने वाले हैं, कृपा के सिंधु हैं और सुख के धाम हैं। हे श्री राम जी, सोई निज भगति मोहे प्रभु, देहु दया करे राम। हे प्रभु, वैसी ही वही भक्ति मुझे दे दीजिए जो ऋषि मुनि और योगी मांगते हैं, जिसके बारे में वेद और पुराण और शास्त्र और दर्शन शास्त्र, निगम, आगम निगम इत्यादि जिसके बारे में कहते हैं, वो भक्ति मुझे दे, यदि आप प्रसन्न हैं। एवमस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगस असी बरदाना। ऐसा ही हो कहकर भगवान क्या वचन बोले? सुन बायस, बायस कौए को कह रहे हैं, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा वरदान कैसे मांगता? बाकी जितनों को तो मैं वरदान देता हूँ वो रिद्धि सिद्धि मांगने में रह जाते हैं, भक्ति मांगता ही नहीं है कोई। कोई बिरला ही होता है जो भक्ति कहकर मांगता है। वो सब सांसारिक पदार्थों को, अधिक से अधिक मोक्ष को मांगकर शांत हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं, भक्ति नहीं मांगता। तूने भक्ति मांगी, इसी से सिद्ध होता है कि तू परम चतुर बुद्धिमान है। ऐसा वरदान तभी मांग सकता। इसका दूसरा पक्ष भी है कि क्योंकि तू चतुर बुद्धिमान है इसलिए तूने ऐसा वर मांगा। बात वही की वही। सब सुख खानी भगति में मांगी, सब सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम भर्ग भागी। एक आख, तूने सब सुखों की खान जो भक्ति है वो मांग ली,
नहीं जग कोई तोहि सम बड़ भागी। अब इसलिए तुझसे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है, क्योंकि जब भक्ति प्राप्त हो गई तो सब सुख तो वैसे ही आ गए थे। और क्यों आ गए? तुझे कभी दुख नहीं होगा, कभी तेरे किसी भी प्रकार का नाश नहीं होगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में क्या कह दिया? प्रति जाने ही कौन्तेय न में भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का मैं कभी नाश नहीं होने देता। न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं। तो जिसको भगवान ने अपना भक्त मान लिया। हेलो। हाँ, राधे राधे। हाँ, नमस्ते, बताइए। कल मेरी गाड़ी आ रही है, तो वो कलेक्ट कर लेगा आपके यहाँ से। ठीक। हाँ, तो नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है आपने। तो हाँ, राधे राधे। हाँ जी। तो क्या कहा उन्होंने? जब बात हो रही थी कि बहुत सब सुख की खान क्यों है, कि भगवान ही फिर अपने भक्त की रक्षा करते हैं ना। न में भक्त प्रयक्षति, और केवल कहा नहीं है, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। तो इसलिए जो यहाँ कहा जा रहा है, सब सुख खानी भगत ते मांगी, नहीं जग को उते ही सम बड़ भागी। सब सुखों की खान भक्ति है, और वो तूने मांग ली, तुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकता है? जो मुनि कोट जतन नहीं लहही, जे जप जोग अनल तन दहही। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यज्ञ करके भी जिनको वो भक्ति प्राप्त नहीं होती, रीझे देखी तोरी चतुराई। मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई, वही भक्ति तूने मांगी। योगी लोग भी वो भक्ति नहीं मांगते। जप और योग को शरीर से जलाते हैं, करोड़ों यत्न करते हैं, पर भक्ति नहीं मांगते। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सब शुभ गुण बसहि पुर तेरे। तो सुन विहंग प्रसाद अब मेरे, मेरी तरफ से और कृपा सुन। मेरी कृपा से अब क्या होगा? सब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। सुन विहंग, हे काक, हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से सब शुभ गुण बसहि उर तेरे, तेरे उर में सारे वो बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन करने का कष्ट नहीं होगा। देखिए, यही बात तो थोड़ी देर पहले हो रही कि भगवान तो खैर असीम ज्ञान और असीम शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। महापुरुष भी इसी प्रकार से अपने ज्ञान को
केवल वरदान देकर स्थानांतरित कर सकते हैं। केवल संकल्प से ज्ञान को दूसरे को दिया जा सकता है, आंखों में आंखें डाल के दिया जा सकता है। तो ये तो भगवान ने अब उससे कह ही दिया, वचन देकर ट्रांसफर कर दिया। जा मम प्रसाद नहीं साधन खेता, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सभी, अब तू सबको जान जाएगा। भगवान का वरदान हो गया, भक्ति तो दी ही, पर दोनों बातें ना, भगवान उसके व्यक्तित्व को पूरा करना चाह रहे हैं। भक्ति दे देते और ज्ञान नहीं देते तो फिर भी अधूरा। भक्ति और ज्ञान की यही तो बात हो रही है कि भक्ति के बिना ज्ञान कैसा है, जैसे नमक के बिना व्यंजन, और ज्ञान के बिना भक्ति कैसी है, जैसे नमक के बिना व्यंजन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भगवान ने ज्ञान विज्ञान भी दे दिया, जबकि उसने केवल भक्ति मांगी थी। भगति ज्ञान विज्ञान सब दे दिया, वैराग्य योग चरित्र सब कुछ को तू जान लेगा। तुझे साधना का कष्ट नहीं करना होगा। जैसे यहाँ साधन करके ही तो कुछ मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी शिष्य कितना प्रयत्न करता है, गुरु के शरण में जाता है, उसके बिना तो ज्ञान मिलता नहीं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, चौथे अध्याय में कह दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर, तत्वदर्शी के पास जाकर प्रणत करके, प्रणिपात करके, उसके चरण में प्रणिपात विनय पूर्वक, फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करके। तो ऐसे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता ना। लेकिन भगवान ने कह दिया, मुझे सब ज्ञान प्राप्त हो जाए, हो गए, अब तुझे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की खोज करने की, किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह दिया साधन का कष्ट नहीं उठाएगा। माया संभव भ्रम सब, अब न व्याप है तो, जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोय। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण, तीनों गुणों से रहे, या गुणातीत, इन सब गुणों से ऊपर, और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। तुम अब मेरी बाल लीलाएं देखकर भ्रमित हो रहे थे ना कि ये कैसा ब्रह्म है, तो अब आगे से इस ब्रह्म में मत पड़ना, मुझे वही ब्रह्म जानना। और जिस ब्रह्म के गुण क्या हैं ये बताए यहाँ, अनादि है, अजन्मा है, अगुण है यानी गुणातीत है, दिव्य है। जैसे वेदांत में भी, गीता में भी हम देखते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप अनंत ब्रह्म है, वो सब जान। मेरे इस लीला के लिए धारण किए हुए शरीर से क्या हो, भ्रमित मत हो जा। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुन काग, कायम वचन मन मम, पद करे सुअचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। मनसा वाचा कर्म, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से मेरे चरणों में अचल प्रेम कर। और देखिए यहाँ तो केवल कह रहे हैं मुझे भक्त
प्रिय हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में और इससे भी आगे जाते हैं। वहां क्या कह देते हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूँ। प्रिय ही नहीं, मैं उनका दास हूँ, ये कह देते हैं। जब दुर्वासा ऋषि उनके पास जाते हैं तो कहते हैं अपने इसको हटा लीजिए, सुदर्शन को जो मेरे पीछे लगा हुआ है। तब वहां भगवान यही कह देते, मैं तो भक्तों का दास हूँ। मैं भक्त, मैं दास, भक्तों का दास। और तुम इसलिए उसी पर जाओ, उस भक्त का जिसकी तुमने अवहेलना की है, जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, वही अगर तुम्हें क्षमा कर देगा तो हट सकता है, नहीं तो ये हट नहीं सकता। तो भक्त प्रिय हैं और भक्तों का मैं दास हूँ। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनु मन धरु सब तज भुज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये अपना निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज करके मेरा भजन कर। क्या है? मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। माया संभव सब संसारा। पहले तो कहा कि माया के द्वारा ये सारा भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेगा। ऊपर कहा ना, माया संभव भ्रम सब। दोहा देखिए 85 का। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे नहीं व्यापेंगे। वहां कहा माया संभव भ्रम। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मम माया संभव सब संसारा। ये जो सारा संसार है, ये सब मेरी माया का ही खेल है। जो एक में अनेकता दिख रही है, जो ये सारा संसार दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? मेरी माया के कारण ही दिख रहा है। मेरी माया से ही ये सब संसार बना है। ध्यान रखिए, वहां क्या कहा था? जब उनको वरदान दे रहे थे शतरूपा और उनको राजा मनु को, कि मैं तुम्हारे घर में आके अवतार लूंगा, अंशों के सहित आऊंगा, और साथ में मेरी माया आएगी। जिन जग उपजाया, वो मेरी माया भी आएगी जिसने ये सारा संसार उपजाया है। यानी माया शक्ति के द्वारा ही वो सारे संसार की रचना करते हैं। ये बात बिल्कुल शुरू में भी कही है, मंगलाचरण में। वहां भी क्या कहा था? इस सब, ये देखिए पहला पेज ही देख लीजिए। उद्धव स्थिति संहारिणी क्लेश हारिणी, मंगलाचरण, बालकांड का मंगलाचरण, 5वां श्लोक। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, यानी इसकी उत्पत्ति करने वाले भी जानकी जी हैं,
और आगे क्या कह दिया, जानकी जी कौन है, मेरी माया है। और वहां भी स्पष्ट कर दिया, वो मेरी जो माया है, जिन ये सब जग उपजाया, जो सारे जगत की रचना करने वाली ये मेरी माया है। 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में, चौथे और 5वें में भी यही कह दिया कि ये सारा संसार मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होता है। और वो दोनों परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है, मेरी दो प्रकार की माया है। बार बार हम ये बताया जा चुका है कि प्रकृति और माया और अविद्या ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो उस माया के द्वारा वो सारा संसार पैदा होता है, ये बात यहाँ कह दी गई, जो गीता में भी कह दी गई है और इसमें भी पहले कह चुके हैं। तो शायद पेज 126 है, क्या है, जहाँ पर वो कहते हैं मैं आऊंगा, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, बात ये है जो मैंने बता दी। हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो सफाई और कर लेते हैं। माम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। और इसमें मेरी माया के द्वारा ही ये सारे जीव क्या हैं, और अनेकों प्रकार के जीव बने हुए हैं। अब एक बात को यहाँ फिर से ध्यान में रख लीजिए कि जब कहा जा रहा है कि कोई भी चीज माया के द्वारा निर्मित है, इसका अर्थ केवल ये है कि ये सब कल्पित, वास्तविक नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म में कल्पित है। वही ब्रह्म अपने आप को इन नाम रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है, पर ये नाम रूप क्या है, वास्तविक नहीं है, नाशवान है, कल्पित हैं। सोना अगर आपके पास है तो आप अनगिनत प्रकार के आभूषणों की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए वहां हम ये कहते हैं, आभूषण में सोना नहीं है, ये गलत वाक्य है। व्यवहार में हम यही कहते हैं, या सोने क्या है आभूषण में, आभूषण में सोना है, पर नहीं, सोने में आभूषण है। क्योंकि सोना ना हो तो आभूषण नहीं हो सकता। तो वो सोना जो है उसमें ये नाम रूप और आकार कल्पित है, चाहे जितने प्रकार के आभूषणों की कल्पना कर लीजिए और बना लीजिए। घड़े में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में घड़ा है। क्योंकि उसी मिट्टी में तुम कल्पना कर लो और बना लो, घड़ा बना लो, सुराही बना लो, सकोरा बना लो, कुछ भी बना लो। तो ये जो संसार है ये भी सब क्या है, मेरी माया के द्वारा कल्पित है। मेरी माया की सहायता से मैं ही अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं। मुझसे अलग नहीं है ये, ना ही वास्तविक है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। अब दूसरी बात और कह दी, ये जितने भी संसार में प्राणी हैं, ऊपर कहा ना, जीव चराचर विविध प्रकारा, अनेकों प्रकार के चराचर, चर और अचर जीव मैंने बनाए। और ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सब मुझे प्रिय हैं, मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। सबते अधिक मनुज मोहे भाए। लेकिन मनुष्य योनि जो है, मनुष्य रूप में जो प्राणी है, वो मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इस बात का कल हम लोग स्पष्टीकरण देखेंगे।
क्योंकि 5 से भी ऊपर हो गया और उसको समझने में भी फिर हमें गीता ज्ञान पर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए कल इसकी व्याख्या करेंगे। आज यही विराम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण राधे राधे। जय नमस्कार श्री भाई। नारायण राम। नारायण। हाँ, जय श्री नमः राम। जय श्री राम। श्रीराम। जय श्री